जय श्री राम महादेव। आज गांव आए हैं, गांव से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे नक्सल कॉरिडोर। आपको याद है जब 2010 में 6 अप्रैल 2010 को एक घटना घटी थी छत्तीसगढ़ के चिंतलनार में, जब हमारे 75-76 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था एम्बुश में। देश आक्रोश में था, लेकिन देश की एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे देश के सेना के मौत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। उस संस्था का नाम है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जैसा नाम से स्पष्ट है, अगर उस यूनिवर्सिटी की जननी जवाहरलाल नेहरू हैं तो नक्सल नाम समस्या का जो जननी है उनकी बेटी है। अगर नक्सल इतिहास में जाए तो जो पहला नक्सल हिंसा जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही हुआ था, नक्सलवाड़ी नामक जगह पे, बंगाल के नक्सलवाड़ी में। ठीक है, जो आज उत्तर बंगाल में पड़ता है, जो आज के समय में बंगाल का एक वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एरिया है। एक समय था जब हमारे इसी नक्सल समस्या पर बोला जाता था तिरुपति से लेकर पशुपति हमारा साम्राज्य। यह वह क्षेत्र था जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संपदा से भरपूर, देश के रिसोर्स को देश के समुचित पर अवैध कब्जा करके समुचित विकास नहीं हुआ देना, वहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ होने देना, वहाँ पे न सड़क बनने देना, न कोई भी जन सुविधा को डेवलप होने देना। 2014 में सरकार बदली, पहले गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी बने। उन्होंने एक ठोस रणनीति बनाई, उस पर कार्रवाई शुरू हुई। डेवलपमेंट, पेनिट्रेशन ऑफ ट्रूप्स, सरेंडर और डाई, ये पॉलिसी थी। धीरे धीरे उनका प्रसार को रोका गया, उनकी फंडिंग को काटी गई। उनकी फंडिंग को काटने के बाद उनके आर्म्स के सप्लाई सोर्स को काटा गया, चौक किया गया। उनके इंटेलेक्चुअल वर्क से उनके जो सपोर्ट मिलते थे उस पर स्ट्राइक किया गया। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके भी अच्छे खासे इफेक्ट हुए। जंगल के एरिया में फौज का पेनिट्रेशन और सस्टेनेबिलिटी, इस पर भी ध्यान दिया गया। आज सीआरपीएफ डोमिनेट कर रही है उस छत्तीसगढ़ के चिंतलनार चिंता गुफा एरिया के जंगलों को। ऐसे ऐसे कार्य किए गए, सड़क बनवाई गई, बिजली लाई गई, बुनियादी सुविधाओं को प्रदान किया गया, जिससे कि लोग बदला कर नक्सली समस्या में चले जाते थे। आज वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। आज जो आप देख रहे हैं, ये नक्सली भीख मांग रहे हैं जो हम पर रहम करो। और नक्सलियों के आका, जिनकी रोजी रोटी चलती थी इससे, वो बोल रहे हैं सीज फायर। भारत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से सीज फायर नहीं होता है, कोई वार्तालाप नहीं होती है। भारत के संप्रभुता, भारत के संविधान को चुनौती देने वालों को भारत की संस्थाएं चुनौती देंगी और उनके जीवन को चुनौती देंगी। मानव अधिकार उनके लिए होता है जो दूसरे के मानव अधिकार का सम्मान करते हैं, और जो देश की जनता के मानव अधिकार पर प्रहार करे, उसके मानव अधिकार पर देश की सेना प्रहार करेगी और कर रही है। परिणाम यह हुआ कि पिछले एक साल में लगभग 1000 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जो कल ही आप देखे होंगे, जो 800 करीब 208 या 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। उससे पहले कुछ टॉप कमांडर्स ने सरेंडर किया था। गढ़चिरौली जैसा एरिया जो नक्सल इन्फेस्टेड था, उसको 24/7 ट्रांसपोर्टेबल से लेके आप कभी भी वॉक कर सकते हैं उस एरिया में, ऐसा बनाया गया। सरकार की अनेक जगहों से अनेक तरीके से उस पर प्रहार करने के, नक्सलियों के प्रहार करने के परिणाम यह हुए कि आज नक्सली 3 जिला में सिमट के रह गए हैं छत्तीसगढ़ में, और भी लिमिटेड प्रभाव के साथ। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था जब राजनाथ जी ने बस्तरिया बटालियन की घोषणा करी थी सीआरपीएफ की। आज जाके जब छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाकर देखिए और पता लगा जो उस बस्तरिया बटालियन की क्या कार्य है। तो नक्सलियों के लिए एक संदेश है, देश की संप्रभुता को चुनौती मत दो, नहीं तो तुमको और तुम्हारी सांसों को देश की सरकार चुनौती दे देगी, देश की सेना चुनौती दे देगी, देश की
सशस्त्र वाले चुनौती दे देंगे। देश के समृद्धि का सारथी बनो, देश तुमको सम्मान करेगा। देश के खिलाफ जाओगे, देश तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देगी। हथियार डाउन करो, सेना के सामने, पुलिस के सामने, सरकार के सामने सरेंडर करो, मुख्य धारा से जुड़ो। मुख्य धारा में तुम्हारा स्वागत होगा, एक आम नागरिक की तरह स्वागत होगा। तुम्हारे लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। खून खराबा किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। और बहुत लोग अमित शाह जी के गृह मंत्र चलाने को लेके ये कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। या इन्हें क्षमता नहीं है, खास करके हमारे एक यूट्यूबर जमात और एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो पैदा हो गया। अब तो क्रेडिट दे दो, या क्रेडिट देने की बात आती है तो बस। और भाजपा में तो बोलते ही हैं, हम संकल्प ही नहीं करते हैं, संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता तय करते हैं और एक समय के अंदर में तय करते हैं। कश्मीर भी शांत हुआ, छत्तीसगढ़ और नक्सल इन्फेस्टेड जो एरिया थे वो जंगल भी शांत हुए और शांत हो रहे हैं। और अब देश के बाह्य दुश्मनों की भी शांत होने की बारी है। टाइम टाइम पर उनको शांत कराया भी जाता है। ऑपरेशन सिंदूर एक उदाहरण था। तो बस एंजॉय कीजिए और इस सरकार का साथ दीजिए। ऐसा नहीं जो सेंटर में मोदी जी हैं तो ही हो जाएगा, आपको राज्य में भी मजबूत करना है। आज छत्तीसगढ़ में इतना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है। महाराष्ट्र में आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं क्योंकि देवा भाई के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। वरना बंगाल तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो बस साथ दीजिए। सलाह देने के लिए बहुत लोग हैं, सलाह भी आपका एक्सेप्टेड होगा, लेकिन अगर साथ दीजिएगा तभी सलाह भी अच्छी लगती है। जय श्री राम, महादेव।